तो लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि जो विपिन था वो भी प्रताप के साथ में फाइट कर रहा था। उसके पीछे के जो कारण था वो थी मनीषा। जो प्रताप था वो मनीषा को बार बार मारे जा रहा था, जिसकी बदौलत जो विपिन था उसको आगे आना पड़ा। जब वो आगे आता है तो उसके साथ में जो प्रताप था वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है। हालांकि विपिन तो विपिन था, विपिन ने उसको बहुत अच्छी तरह से मार पीट कर पीछे की तरफ भगा दिया था, जिसकी बदौलत यहाँ पर प्रताप का गुस्सा बढ़ते हुए जा रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को और देखते हैं कि आखिरकार अब यहाँ पर क्या होने वाला है। वही जो विपिन था वो अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। हालांकि प्रताप का गुस्सा पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। वो कहता है मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। इतना कहने के साथ में वो जल्दी से आगे तरफ बढ़ता है और अपने एक पंच को विपिन के ऊपर मारने लगता है। हालांकि जो विपिन था वो उसको अपनी ओर आते हुए देखकर वो अपनी जगह पर चुपचाप खड़ा हुआ था और उसी पल वो जल्दी से अपने 2 अंगुलियों को आगे बढ़ाता है, उनके अंदर हल्की सी एनर्जी लाता है और सीधा वो प्रताप की तरफ भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ जब प्रताप जैसे ही उस चीज को देखता है तो उसकी आंखें वहीं पर ही चौंध दिया जाती है, क्योंकि उसने यहाँ पर इस प्रतिक्रिया को बिल्कुल भी नहीं सोचा समझा था। लेकिन उसके साथ में ही वो हथेली और जो विपिन की उंगलियां थी वो दोनों टकराती है और वहां पे एक छोटा सा ब्लास्ट होता है। लेकिन उसके साथ में विपिन वहां रुकता नहीं है, वो जल्दी से अपने एक पैर को उठाता है और उसको यहाँ पर स्विंग करते हुए सीधे प्रताप की तरफ भेज देता है। प्रताप को वहां पर संभलने का मौका नहीं मिलता और बैंग, वो जो लात थी वो प्रताप के पेट के अंदर जाकर लगती है, जिसकी बदौलत प्रताप पीछे की तरफ चला जाता है। अब उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो कहता है मैंने तुम्हें इतनी देर से ऐसे छोड़ा हुआ था, लेकिन अब इस बार तुम मेरे से नहीं बचने वाले। इतना कहने के साथ में ही वो जल्दी से अपने ही परिवार की एक टेक्निक जिसका नाम विलो पाम था। विलो पाम एक ऐसी साधना और ऐसी मार्शल आर्ट टेक्निक थी जिसका यूज करते हुए वो एक साथ कई सारे अटैक्स वहां पर अपने सामने प्रतिद्वंदी के ऊपर कर सकता था। प्रताप भी ऐसा ही करता है। जैसा वो ऐसा करता है कि अचानक से आसमान के अंदर कई सारे पाम्स आ जाते हैं। वहीं जो विपिन था वो उसको देखने के साथ में ही वो वहां पर ये समझ चुका था कि अभी इस जगह पर वो यहाँ पर इसका सामना नहीं कर सकता था। तो इसी वजह से वो जल्दी से अपने कदम को थोड़ा साइड में लाता है और अचानक से वो जितने भी अटैक्स थे वो सारे के सारे वहीं पर ही गायब हो जाते हैं। बात कुछ ऐसी थी, जो विपिन था उसने वहां पर केवल अपना एक कदम आगे बढ़ाया था और एक कदम बढ़ाने के साथ में उसकी लोकेशन यहाँ पर चेंज हो गई थी, जिसकी बदौलत यहाँ पर जो जितने भी विलो पाम्स थे वो एक साथ टकराते हैं और वहीं पर ही खत्म हो जाते हैं। उस ताकत को देखने के बाद में प्रताप तो यहाँ पर चून दिया जाता है। क्या ये कैसे हो सकता है? ये इतना पावरफुल वहां पे, वो भी इस एज के अंदर, ये वास्तव में बहुत ज्यादा खतरनाक है। प्रताप ये समझ चुका था कि वो अभी अपनी केवल नॉर्मल पावर के साथ में इसको हरा नहीं सकता था। इसी वजह से वो कहता है बस बहुत हुआ विपिन, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा कमजोर समझकर तुम्हारे ऊपर यहाँ पर थोड़ी सी नरमी बढ़ती थी, लेकिन अब तुमने यहाँ पर मेरी शबरी का यहाँ पर इम्तिहान ले लिया है। मैं अब यहाँ पर तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। इतना कहने के साथ में प्रताप जल्दी से यहाँ पर एक पंच ऊपर की तरफ करता है और जैसे ऐसा करता है कि अचानक से आसमान का रंग बदलना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आसमान का रंग बदलता जा रहा था वहां पर एक हथेली का वार बनता हुआ जा रहा था। हथेली यहाँ पर एक बहुत ज्यादा पर्पलिश ओरा के साथ में चमक रही थी। वो ओरा बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। आसपास से सारी एनर्जी उसी पाम के अंदर जाने लगती है। उस अटैक को देखने के बाद में विपिन यहाँ पर थोड़ा सा पीछे की तरफ हटने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि इस बार वो देख पा रहा था कि ये ताकत पहले से यहाँ पर 90 हॉर्स पावर तक पहुंच चुकी थी। हालांकि जो विपिन था वो ये जानता था कि वो अभी इस जगह पर पीछे तो हट नहीं सकता है, इसी वजह से वो अपनी जगह पर शांति से खड़ा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रताप कहता है अब बचो, तुम कैसे बचते हो? हालांकि इससे पहले कि यहाँ पर जो प्रताप का वार था वो उसको आगे बढ़ा पाता कि उससे पहले ही प्रताप तुम ये क्या कर रहे हो? उसके साथ में एक आवाज आती है। उस आवाज के आने के साथ में ही जो प्रिंसिपल गजानन थे वो अचानक से वहां पर प्रकट हो जाते हैं और उनकी ताकत यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक थी। वो एक अंगुली का वार उस हथेली की तरफ करते हैं, वो हथेली वहीं गायब हो जाती है और अगला वार वो प्रताप के सीने के ऊपर कर देते हैं, जिसकी बदौलत प्रताप कुछ कदम पीछे की तरफ चला जाता है। उसके साथ में यहाँ पर प्रिंसिपल गजानन वहां पर आते हुए कहते हैं
प्रताप जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आखिरकार आपने इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे की? आपको पता है ना कि ये आपका लियो परिवार नहीं है, ये हमारी धरोहर है, हमारी अकेडमी की। आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे होगी? तुम हमारे एक स्टूडेंट, हमारे एक टीचर के ऊपर तुम अटैक कर सकते हो? तुम्हें आज मैं माफ नहीं कर सकता हूँ। जो गजानन था वो उससे कहता है और उसके बाद वो पीछे पलटता है और कहता है, टीचर विपिन, क्या आप ठीक तो है ना? प्रिंसिपल गजानन को यहाँ पर विपिन की बहुत ज्यादा चिंता थी। वो यहाँ पर विपिन को सेफ रखना चाहते थे, इसी वजह से वो उसकी तरफ पलटते हुए उससे कहने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो प्रिंसिपल गजानन थे, जब ये देखते हैं ये विपिन ठीक ठाक है तो उसके साथ में वो कहते हैं, ठीक है प्रताप जी, मुझे लगता है कि आपको अभी घर जाना चाहिए। अभी आपकी बेटी भी यहाँ पर जो टीचर विपिन है उनकी स्टूडेंट बनने के लिए रेडी है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा समय यहाँ पर रुकना चाहिए। तो प्रताप भी यहाँ पर अपने चेहरे को नीचे की तरफ झुकाता है और वहां से निकल जाता है। हालांकि उसके दिल के अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से गुस्सा भरा हुआ था। जो विपिन था वो भी यहाँ पर अपना सर हिलाता है और कहता है, ठीक है, आज की क्लास तुम्हारे लिए यहीं पर ही खत्म हो चुकी है, अपनी अपनी रूम में जाओ। इतना कहने के साथ में यहाँ पर जो विपिन था वो प्रिंसिपल गजानन से भी विदा लेता है और सीधा अपने रूम की तरफ चला जाता है। वहां जाने के साथ में ही बच गया। मुझे तो ये लगा था कि मुझे यहाँ पर अपनी साधना को अनलॉक करना पड़ेगा और अपनी एनर्जी का यूज करना होगा, लेकिन वो तो अच्छी बात है प्रिंसिपल गजानन यहाँ पर आ गए थे। अगर मैंने अपनी साधना को यहाँ पर अनलॉक करते हुए अपनी उस आध्यात्मिक एनर्जी का यहाँ पर यूज कर लेता ना, तो वहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। शायद सभी को ये पता चल जाता कि मैं दूसरी दुनिया से आया हुआ हूँ। विपिन की राहत की सांस यहाँ पर वो लेता है। विपिन जब राहत की सांस ले रहा था तो उसी बीच अचानक से उसको कुछ दिमाग के अंदर विचार आते हैं। अरे अरे अरे, ये आज तो टाइम आ गया है ना मोहन को लाने का। चलो चलो ठीक है, चलो चलते हैं। इतना कहने के साथ में जो विपिन था वो वहीं पर ही अपने हाथ से एक टेप करता है। ऐसा करते ही वो अगले ही पल वहां से गायब हो जाता है और जब वो दोबारा दिखता है तो वो एक बड़े से होल के अंदर था। वो वापस से नई दुनिया के अंदर आ चुका था जिसे वहां पर खुद बनाया गया था। वहां पर उस होल के बीचों बीच एक बड़ी सी मूर्ति लगाई गई थी। वो मूर्ति बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। जो भी यहाँ पर उसकी मालकिन थी वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उस मूर्ति ने यहाँ पर रेड कलर के कपड़े पहने हुए थे जो यहाँ पर उसकी उस फिगर को और ज्यादा दिखा रहे थे। वास्तव में वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव भी थी। अगर कोई भी लौंडा हमारा व्यूअर उसको देख लेता तो वो वहीं पर ही टल्ली हो जाता और उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता। हाँ, ये कोई और नहीं, ये यहाँ पर विपिन की पहली स्टूडेंट रेनू थी। उसके साथ में विपिन वहां जाता है और वहां कहता है, तुम सभी को मुझे ढूंढने की कोई भी जरूरत नहीं है, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, मुझे तुम सभी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। विपिन वहां पर एक मैसेज उस मूर्ति के सामने जाकर कहता है। बात कुछ ऐसी थी कि जो ये मूर्ति यहाँ पर बनाई गई थी ये यहाँ पर सभी की दुआओं को, सभी के उन सभी विचारों और भगवान के प्रति सभी चीजों को वो इकट्ठा करते थे। उनकी भावना को इकट्ठा करते हुए वो यहाँ पर उसे एनर्जी प्रदान की करती थी। हालांकि इसके अंदर रेनू की एक आत्मा का टुकड़ा था और विपिन इजीली उसके साथ में रेनू के साथ में संपादन कर सकता था, यानी कि उसको मैसेज भेज सकता था। वहीं दूसरी ओर आकाश के अंदर, आकाश वही जगह जहां पर विपिन प्रत्युषा को ढूंढते हुए पहुंच गया था और वो उसकी ससुर की बनाई गई दुनिया थी। उसी के अंदर एक बड़ा सा हॉल था। वहां पर बैठे गए थे प्रत्युषा, सिमर और उसके साथ में विपिन के सभी स्टूडेंट, रेनू, विक्रम, रोमा, आकाश और सभी अन्य स्टूडेंट्स वहां पर बैठे थे और सभी के चेहरे के ऊपर यहाँ पर अभी सिकंसी थी। वो सभी बहुत ज्यादा परेशान से लग रहे थे। वास्तव में इस जगह पर उनके लिए ये सब कुछ झेलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका था। अरे यार, पता नहीं वो बार बार कहाँ पर चले जाते हैं। जो प्रत्युषा थी वो अपने माथे के ऊपर हाथ रखती है और परेशान होते हुए कहती है। वास्तव में इस जगह पर विपिन को वहां पर जाते हुए देखकर प्रत्युषा को बहुत ज्यादा दुख भी हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। उसकी बात सुनने के साथ में सिमर कहती है, हाँ सिस्टर, आप वास्तव में बहुत ज्यादा सही कह रही हैं। वास्तव में यहाँ पर ये जो हमारे पति देव है ना, हमें परेशान करते रहते हैं। आने दीजिए, इस बार हम उन्हें यहाँ पर खाना नहीं देंगे और रात को उन्हें अच्छा सबक सिखाने वाले हैं। तो उसकी बात सुनने के साथ में ही यहाँ पर जो प्रत्युषा थी वो अपना सर हिला देती है, लेकिन उस जगह पर उसके गाल बहुत ज्यादा लाल हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि सिमर ने कोई गलत चीज कह दी हो। वही उसकी वो बात सुनने के साथ में जो विक्रम था वो कहता है,
क्या आपको वास्तव में इसके बारे में नहीं पता कि टीचर विपिन कहाँ पर गए हैं? तो उसके साथ प्रत्युषा अपना सर हिला देती है। तो वहीं यहाँ पर जो रोहन था वो कहता है, अच्छा ऐसी बात है कि आपको नहीं पता, तो मुझे लगता है कि हमें उस जगह पर जाना चाहिए जहाँ पर टीचर गए हैं। तो उसकी बात सुनने के साथ प्रत्युषा कहती है, नहीं नहीं, हम लोग वहां पर नहीं जा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर उनका जाना कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होगा, शायद इसी वजह से वो वहां पर गए होंगे। हालांकि मुझे उस जगह पर जाने की कोई चाबी या मुझे वहां पर जाने का कोई भी तरीका नहीं पता है कि हम कैसे उस जगह पर जा सकते हैं। तो इसी वजह सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि हम लोग यहीं पर ही रहते हैं। तो उसकी बात सुनने के साथ में विक्रम कहता है, लेकिन फिर टीचर कब वापस आएंगे? तो उसके साथ में ही वो वहां पर चुप हो जाती हैं। हालांकि जब वो वहां पर चुप हो ही गई थी कि उसी बीच अचानक से रेनू उठ खड़ी होती है। उसके चेहरे के ऊपर एक मुस्कान सी थी। उसको खड़ा होते हुए देख कर प्रत्युषा पूछती है, क्या हुआ रेनू, तुम अचानक से खड़ी कैसे हो गई? तो उसके साथ में रेनू कहती है, टीचर वापस आ गए हैं, टीचर अभी नई दुनिया के अंदर है। तो उसकी बात सुनते हुए सभी के सभी लोग जल्दी से खड़े हो जाते हैं। सभी के चेहरे के ऊपर एक मुस्कान सी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर वो विपिन के बिना कभी भी रह नहीं सकते थे, क्योंकि आखिरकार विपिन के स्टूडेंट्स तो पहले से ही विपिन के एक आदी हो चुके थे, जहाँ विपिन वहां पर वो। इसी वजह से यहाँ पर वो लोग बड़े खुश थे। तो वहीं प्रत्युषा कहती है, चलो ठीक है, अगर यहाँ पर वो वापस आ चुके हैं तो हमें वहां पर चलना चाहिए। इतना कहने के साथ में सभी लोग वहां से गायब होने लगते हैं, एक एक करते हुए। इस जगह पर सभी की जो ताकत थी ना, वो बढ़कर पहले से सम्राट स्तर के ऊपर पहुंच चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर जो विपिन और उसके ससुर और उसके साथ में जो प्रत्युषा है, उन लोगों ने मिलकर जो नई दुनिया का निर्माण किया था, वो एक अलग नियमों के साथ में खेला करती थी और उसके अलग नियम थे। इसी वजह से यहाँ पर उनकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और कहा जा सकता है कि वो लोग पहले से यहाँ पर सम्राट स्तर के ऊपर पहुंच चुके थे। वही बात रही मोहन की, तो मोहन ने भी यहाँ पर विपिन के स्वर्ग की एनर्जी का यूज करते हुए अपनी ताकत को सम्राट स्तर के ऊपर पहुंचा दिया था, यानी कि वो अभी उनके बराबर पहुंच चुका था। उसके साथ में सभी लोग यहाँ पर तेजी से एक डायमेंशन के अंदर से आगे तरफ बढ़ते हैं। वहां पर जब वो जाते हैं तो उसके साथ में उनके सामने एक ब्रिज था, जिसको क्रॉस करते हुए आखिरकार वो एक स्वर्ग जगह के ऊपर पहुंच चुके थे। जब वो आगे जाते हैं तो वो देखते हैं कि आसपास के अंदर एक स्वर्ग का आंगन बना हुआ था। उसके आसपास में कई सारे बादल थे, बिल्कुल चमकते हुए। वहां पर एक ऐसी एनर्जी बिखरी हुई थी जो किसी के भी मन को शांत कर दे। सभी लोग आगे बढ़ते हैं और जल्द ही वो एक जगह पर पहुंच जाते हैं। उनके सामने आखिरकार अब आ गया था एक बड़ा सा गेट। वो बड़ा सा गेट इन दोनों दुनियाओं की ताकतों को एक से अलग रखा करता था। सभी लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं और वहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। चलो नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करता हूँ थोड़ी देर में।